नमस्कार एसएससी जीडी के जवानों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहां पर बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 की जो हमारी भर्ती है उसके बारे में। आपको देखिए क्या है कि हम मेहनत कर लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट है वो मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग में ही गलती कर देते हैं। जब फॉर्म भरते हैं उसी समय पे गलती कर देते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी आपको गलती नहीं करनी है। फर्स्ट चॉइस कौन सी भरे, कि पहली चॉइस आपको कौन सी भरनी चाहिए, कौन सी जॉब है। ठीक है, जितनी भी आपकी वैकेंसी आती है उनमें जॉब है वो कौन सी बेस्ट है, कौन सी किस तरीके से बेस्ट है, सारी चीजें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि एक गलती पूरी जिंदगी पछताना पड़ सकता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, एक अच्छी पोस्ट डिजर्व करते हैं, लेकिन वो अपनी पोस्ट प्रेफरेंस सही से नहीं भर पाते, जिसकी वजह से उनको एक जो उनकी वैल्यू है, ठीक है, वो उनको नहीं मिल पाती। ठीक है, तो समझ रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आपको यहां पर देखिए क्या है कि आपके सीआईएसएफ है, एनआईए है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आसाम राइफल है, आईटीबीपी है और एसएसएफ है। ये आपकी 8, ठीक है, 8 वैकेंसीज आती हैं जिनमें आपको जॉब दी जाएगी। लेकिन इन 8 वैकेंसीज में कौन सी बेस्ट है इसके ऊपर बात करेंगे और किस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बोलना चाहूंगा, जब आपने सोच लिया है कि मुझे ये काम करना है, तो फिर चाहे वो काम कितना ही कठिन क्यों ना हो, बार उसे करने की कोशिश तो कीजिए। आप सभी ने, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने टारगेट बनाया कि एसएससी जीडी 2021 में मुझे क्या लेनी है, जॉब लेनी है। तो आपने सोच लिया है ना, तो उसके लिए एक कोशिश करो, और वो कोशिश इतनी जबरदस्त, इतनी शानदार होनी चाहिए कि हम उसके लायक बन जाए। ठीक है, बोला जाता है ना कि देखिए एक पत्थर होता है, 2 पत्थर होते हैं, एक पत्थर पड़ा पड़ा पत्थर ही रह जाता है और एक पत्थर चोट खाने के बाद मूर्ति बन जाती है, एक भगवान की मूर्ति बन जाती है। समझ रहे हो। तो वैल्यू पत्थर सेम था, लेकिन वैल्यू उनकी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि उसने थोड़ी मेहनत की और कोशिश की। तो यही चीज देखिए, हम सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि इनका क्या फर्क पड़ता है। देखिए कि जैसे कि बात करें हम यहां पर बात करें कि आपकी कट ऑफ की, बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ इसलिए भर देते हैं कि सर इसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, मेरे नंबर कम आए तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। एक बात बोलना चाहूंगा, देखिए कि जैसे कि कोई कट ऑफ है, जो टॉप की वैकेंसी है उसकी 90 गई, ठीक है, 90 गई, और एक है उसकी गई 75, जो नीचे वाली है कोई भी है उसकी 75 गई। और अगर आपके नंबर 90 बन रहे हैं, ठीक है, 90 बन रहे हैं, और आपने पोस्ट प्रेफरेंस 75 वाली दी है, तो आपको जॉब 75 वाली मिलेगी, ना कि 90 वाली। क्यों? क्योंकि जो पहले नंबर पे भरा है ना आपने, ठीक है, पहले नंबर पे भरा है, इसका मतलब क्या है कि आप उसमें जाना चाहते हो। आपके चाहे कितने भी ज्यादा नंबर होंगे, आपको उसी जॉब में डाला जाएगा। समझ रहे हो। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पहली चॉइस। अब यहां पर फिर बात करें कि सर में पहले नंबर पे आपने डाल दी ये वाली जिसमें 90 कट ऑफ गई है, ठीक है, लेकिन आपके नंबर आ गए 75, तो क्या आपको जॉब नहीं मिलेगी? बहुत सारे स्टूडेंट इसी वजह से नहीं भरते कि सर उसकी कट ऑफ तो बहुत ज्यादा जाती है, तो और मेरे नंबर आएंगे कम, तो क्या होगा कि मेरे को जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होता। देखिए आपने पहले नंबर पे ये भरी है, आपसे सभी के सभी पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाएंगी 8 की 8, कि पहले नंबर पे जैसे आपने ये दे दी, दूसरे नंबर पे ये दे दी, तीसरे नंबर पे आपने ये दे दी, चौथे नंबर पे ये दे दी, इसी तरीके से 8 की 8 आपको पोस्ट प्रेफरेंस है वो भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मान लेते हैं, इसी की बात कर लेते हैं, बात करेंगे किसकी ज्यादा जाती है, किसकी कम जाती है, कौन सी बेस्ट है, उसके ऊपर बात करेंगे। मान लेते हैं कि सीआईएसएफ की सबसे ज्यादा गई, ठीक है, और जो आसाम राइफल है उसकी सबसे कम गई। ठीक है, तो आपने पहले नंबर पे इसको भर रखा है और आपके नंबर आए हैं, इसकी गई है 90 और इसकी गई है 75। ठीक है, आपके नंबर आए हैं 75, आपने पहले नंबर पे इसको भर रखा है, तो आपको ये जॉब नहीं मिलेगी, ये भी नहीं मिलेगी, ये भी नहीं मिलेगी, ये भी नहीं मिलेगी, ये भी नहीं मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब ही नहीं मिलेगी, आपको ये वाली जॉब तो मिलनी ही मिलनी है।
ठीक है, ये वाली जॉब तो मिलनी ही मिलनी है। जो सबसे कम कट ऑफ है और उतने नंबर आपके आ रहे हैं तो वो सबसे कम कट ऑफ वाली जॉब आपको जरूर मिल जाएगी। लेकिन आपने थोड़ी मेहनत की, पेपर आपके जो पढ़ा सेम वही आ गया, ठीक है, जो आपने अच्छे से तैयारी की, रिवीजन किया, जो मेहनत की वो आपकी मेहनत रंग ले आई और आप अच्छा स्कोर कर गए। लेकिन आपने इसी पोस्ट को सबसे पहले भर दिया तो ये आपको सबसे ज्यादा नुकसान कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इन चीजों से घबराना नहीं है। अब मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, देखिए इन सभी पोस्ट की हम बात कर लेते हैं कि कौन सी पोस्ट कैसी है। ठीक है, तो सभी की हम यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए यहां पर आपकी NIA, ठीक है, NIA, SSF, SSB, ठीक है, BSF, CISF, आसाम राइफल, ITBP और आपकी CRPF। सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा, और ये लड़कों लड़कियों दोनों के लिए है, और मैं ये भी बताऊंगा कि लड़कियों के लिए कौन सी बेस्ट है, कहां पर आप कर सकते हो। तो सबसे पहले NIA की और SSF की बात कर लेते हैं। देखिए इनकी कट ऑफ है वो सबसे ज्यादा जाती है। जो NIA और SSF है इनकी कट ऑफ है वो सबसे ज्यादा जाएगी। लेकिन इनकी कट ऑफ क्यों सबसे ज्यादा जाती है? क्योंकि इनकी वैकेंसी वो सबसे कम होती है। लेकिन जो बेस्ट जॉब होगी ना, जो मंत्रालय में, ठीक है, जो ऑफिस में वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, कि SSC GD की भी तैयारी करके जो ऑफिस वर्क करना चाहते हैं, ऑफिस में काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये वाली जॉब है वो सबसे बेस्ट रहने वाली है। ठीक है, कि हम SSC GD में करें, लेकिन इसमें बहुत कम वैकेंसी होती है और कट ऑफ सबसे हाई आती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अपने आप को इस तरीके से तैयार करना है, इनमें एक ड्रीम बना लेना है कि मुझे इनको पकड़ना है, इनको जॉब को लेना है। तो उसके लिए आपको पूरी मेहनत करनी है। आपने कर लिया कि ये जॉब बेस्ट है, ऑफिस में ही मुझे क्या करना है, काम करना है, तो मुझे इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से, तभी मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो समझ गया, मैं आ गया। अब बात करते हैं SSB की। SSB की जॉब में एक तो क्या है आपको फायदा, यहां पर आपको इंप्रूव करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, जो इंप्रूवमेंट का मौका है ना वो बहुत अच्छा मिल जाता है। साथ में ये आपके जो बॉर्डर है ना, नेपाल बॉर्डर के आसपास ये रहती है। ठीक है, और आपको पता है कि कितना शांत इलाका है आपका। ठीक है, तो जो SSB में जाना चाहते हैं उनके लिए मैंने आपको बता दिया। अब BSF है हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो जो आपका पाकिस्तान वाला है ना, पाकिस्तान वाला इलाका, जो हमारे बॉर्डर है, जितने भी बॉर्डर है जहां पर खतरनाक फायरिंग वगैरह होती है। ठीक है, ये तो नाम लिखना भी पसंद नहीं है लेकिन लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि इनकी जो ड्यूटी लगती है ना वो इन बॉर्डर पे लगती है, बॉर्डर पे जहां पर कोई युद्ध होता है। ठीक है, जो होते रहते हैं वहां पर। ठीक है, आपको पता है कि युद्ध के समय में सबसे पहले आर्मी जाती है, लेकिन जो छोटी मुठभेड़ होती रहती है वहां पर क्या रहता है, हमारा BSF का ड्यूटी रहती है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, तो वहां पर कौन सी है हमारी, ये जो BSF है ना वो वहां पर ड्यूटी करती है। समझ में आ गया कहां पर रहने वाली है। इसके बाद बात करें CISF की। अब CISF है ना, आपने देखा होगा कि मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, जयपुर मेट्रो, गुड़गांव मेट्रो, आपने मेट्रो में देखा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये क्या है आपकी, ये एक इंडस्ट्री एरिया की है। ठीक है, तो इंडस्ट्री एरिया होता है ना, कोई भी इंडस्ट्री है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, उसकी देखभाल करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए जो फोर्स होती है वो होती है आपकी CISF की फोर्स। ठीक है, तो आपको पता है कि वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। जो चाहते हैं कि शांत माहौल रहे, कि शांत माहौल में रहे, तो उनके लिए ये वाली जॉब है CISF की। ठीक है, CISF की जॉब है, शांत माहौल में इंडस्ट्री एरिया में रहती है, उनकी सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो समझ में आ गया CISF की कौन सी हो जाएगी। अब आसाम राइफल है, AR का मतलब है आसाम राइफल, तो आपको पता है कि ये जॉब है वो आपकी आसाम में ही रहेगी। ठीक है, आसाम राइफल है, आसाम में ही रहने वाली है। तो यहां पर जो स्टूडेंट चाहते हैं, जो उस एरिया के हैं, पूर्वोत्तर हैं, या चाहते हैं हम एक जगह पे रहें, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट है या कोई फीमेल है वो चाहती है कि हम एक जगह पे रहें, वहां पर सेटल हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बाकी में तो बदलाव होता रहता है, कभी कहां पर, कभी कहां पर, कभी कहां पर, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको आसाम में रखा जाएगा। जो आसाम राज्य है आपका, असम राज्य है, वहीं पे आपको रखा जाएगा।
तो जो उस आसपास के हैं या एक जगह पे रुकना चाहते हैं, लड़कियां भी इसको कर सकती हैं कि एक जगह पे फिक्स रहेगा, अपना परिवार है वो वहां पर भी सेटल हो सकता है। ठीक है, आपको बदलाव नहीं करना पड़ेगा, अदला बदली नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आईटीबीपी की बात करें तो ये तिब्बत बॉर्डर पे है। ठीक है, ये हमारी क्या है, तिब्बत बॉर्डर पे रहती है, तो ये भी आपको पता है फिक्स है। ठीक है, तो ये दो ऐसी हैं जो समझ में आ गया, जो फिक्स रहना चाहते हैं। लेकिन यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा, जो आपको यहां पर एक मौका नहीं मिलेगा जो बाकी कुछ फोर्सेज में मिलेगा। कौन सा मौका नहीं मिलेगा कि आपको देश घूमने का मौका यहां पर नहीं मिलने वाला। जैसे कि बात करें अपनी सीआरपीएफ की, ठीक है, सीआरपीएफ की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या मतलब है इसका। सीआरपीएफ की बात करें तो ये एक पुलिस है। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, जो हमारी राज्य की पुलिस होती है, लेकिन ये क्या है, रिजर्व पुलिस है, मतलब कि हमारे केंद्र की पुलिस है। जब भी आपने देखा होगा कि देश के अंदर कोई दंगे होते हैं, ठीक है, या कोई भी आंदोलन वगैरह होता है, तो सबसे आगे जो फोर्स रहती है, जो हमारी रहती है, वो है आपकी सीआरपीएफ। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो ये पुलिस है, तो ये कहां पर, जहां पर देश के अंदर रहती है, देश के अंदर कोई दंगा हो गया, आंदोलन हो गया, किसी राज्य में पुलिस की आवश्यकता होगी, तो वहां पर प्रोटेक्शन के लिए ये जाती है। और बाकी यहां पर आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य एक सुना होगा वहां पर, और उसके अलावा भी कुछ नक्सली इलाके हैं। ठीक है, तो जो नक्सली इलाकों में जो ड्यूटी रहती है ना, वो हमारी सीआरपीएफ की रहती है। समझ में आ गया? तो नक्सली इलाकों में किसकी रहती है, सीआरपीएफ की रहती है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि और इलाकों में नहीं रहती, दिल्ली में भी है, सभी जगह पूरे देश में रहती है। लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि देश के हर कोने में रहती है, हर राज्य में जहां पर इसकी आवश्यकता होगी वहां पर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी देश घूमने का मौका यहां पर मिलता है। जिस तरीके से यहां पर देखिए, आपको जम्मू कश्मीर में भी ड्यूटी मिल सकती है, दिल्ली में भी मिल सकती है, हरियाणा में भी, राजस्थान में भी, यूपी में भी, अलग अलग जगह पे यहां पर आपको ड्यूटी मिल सकती है, तो आप घूम सकते हो। ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होने वाला, यहां पर आपको फिक्स कर दिया जाएगा कि आपको वहीं पे रहना है। तो समझ में आ गया? अब बात करें यहां पर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें हैं, इनमें मैंने आपको सारी चीजें डिटेल से बता दी कि कौन सी किस चीज के लिए अच्छी है, कौन सी किस चीज के लिए बुरी है। लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट जॉब है, और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनके लिए भी बेस्ट जॉब है, जो ये एनआईए और एसएसएफ की। अब आपको पोस्ट प्रेफरेंस है वो कौन सी भरनी है, वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। सबसे पहले आपको भरनी है एनआईए की, एनआईए और एसएसएफ। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें वैकेंसी कम आती है, इसमें थोड़ी ज्यादा आती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों ही बेस्ट है। तो सबसे पहले आपको इनको भरना है। आपको एक गलती नहीं करनी, आपको एक बात बताऊं, आपको एक गलती नहीं करनी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो साइबर कैफे पे जाके और दे आते हैं फॉर्म कि हमारा फॉर्म भर देना। नहीं, आपको बैठ के ये पोस्ट प्रेफरेंस अपने हिसाब से भरनी है, और वहां पर देखना कि फॉर्म भरते समय वहां पर गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फिर कमेंट करते हैं कि सर ये गलती होगी, क्या सही कर पाएंगे, क्या पेपर दे पाएंगे, एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, तो ये गलती ना हो ना, थोड़ा सा समय देखिए, इतने बिजी नहीं हो आप, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हम बहुत बिजी चल रहे हैं कि साइबर कैफे पे दिया फॉर्म, अपने डॉक्यूमेंट्स दिए कि भर देना भाई। ठीक है, वो अपने हिसाब से एबीसीडी जो आप वहां पर मिलेगा उसी से भर देगा। फिर आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो आप, मतलब कि जैसे मैंने टॉप वाली बताई है ना, वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो मेहनत आपने जबरदस्त कर ली, टॉप वाली नहीं मिल पाई, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसलिए आपको ये गलती से बचना है, और उसमें मिस्टेक भी नहीं होंगी, तो आपके अंदर डर भी नहीं बनेगा। क्योंकि एक बार डर बन जाता है ना, फिर पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये गलतियां आपको नहीं करनी। इसके बाद आपको एसएसबी भर देनी है या सीआईएसएफ, दोनों में से कोई सी भी भर सकते हो, क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया कि अच्छी शांत माहौल में रहती है। दूसरा, यहां पर प्रमोशन के चांसेस भी अच्छे हैं। सीआईएसएफ की बात करें, ये भी बेस्ट जॉब मानी जाती है, क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्री एरिया में रहेगी, तो बिल्कुल शांत माहौल रहेगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। ठीक है, और वैसे यार फौजी बनने जा रहे हो तो शांत माहौल हो या कैसा भी माहौल हो, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके कंधों पे ही देश सेवा का भार आने वाला है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि सबकी अलग अलग पसंद होती है, सबकी अलग अलग चीजें होती हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। इसके बाद है आपकी बीएसएफ। ठीक है, बीएसएफ भर देना, क्योंकि ये बिल्कुल ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। अब सीआईएसएफ और सीआरपीएफ, आईटीबीपी और आसाम राइफल, इनमें मैंने आपको बताया कि इनमें आपको, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मिलती हैं। लेकिन आपको, अगर आप हरियाणा के हो, ठीक है, अगर आप यूपी के हो,
ठीक है, अगर आप राजस्थान के हो, पंजाब के हो, दिल्ली के हो, तो आपको आसाम में रहना पड़ेगा, देश के दूसरे कोने पे, ठीक है, लास्ट में पूर्व कोने में रहना पड़ेगा। वहां से आने के लिए समय भी लगता है, काफी चीजें लगती है, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना, इनको पहले भरना चाहो तो भर सकते हो। यहाँ पर आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आती है, ठीक है। तो समझ में आ गया। लेकिन ये सीआरपीएफ है, यहां पर बात की जाए तो सीआरपीएफ है ना, आपको शांत माहौल में अगर आपको जॉब मिल गई तो आपके लिए बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है, बहुत ही है। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आपको पता है कि प्रॉब्लम होना तो फौजी बनने के सामने कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए देश के अंदर जो हमारे शहीद होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा सीआरपीएफ से होते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा सभी को। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, अब आप अपने हिसाब से भर देना किसको आप आगे बढ़ना चाहते हो। और ये प्रेफरेंस मैंने अपने हिसाब से बताई है, ठीक है। जो हरियाणा के, यूपी के, बिहार के, राजस्थान के, दिल्ली के स्टूडेंट हैं, पंजाब के, और भी कोई बच गया तो बुरा मत मानना भाई, ठीक है। मैं अपने इस इलाके की बात कर रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गया। और बाकी तो आप अपने हिसाब से भर देना। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, मैंने प्रिपरेशन का वीडियो भी बनाया है, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, जैसे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण क्लासेज आ रही है, मैथ की भी आ रही है, रीजनिंग की भी आ रही है, हिंदी की भी आ रही है, जीके जीएस करंट अफेयर की भी अपना जो दूसरा चैनल है वहां पर आ रही है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच, सभी को बेस्ट ऑफ लक। फॉर्म भरते समय गलती मत करना, ध्यान से भरना। थैंक यू सो मच।